इक्ष्वाकु वंशी राजाओं में राजा बाहुक का नाम बहुत प्रसिद्ध है। वे राजा हरिश्चंद्र के बाद की लगभग 7वीं पीढ़ी के राजा हैं। चूंकि अलग अलग पुराणों, वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत में सगर के पिता का नाम अलग अलग दिया हुआ मिलता है, इसलिए यह निश्चित कर पाना संभव नहीं हो पाता है कि राजा बाहुक राजा हरिश्चंद्र की पीढ़ी में कौन से नंबर पर था। हरिवंश पुराण के अनुसार राजा सगर के पिता का नाम बाहुक था। वह आखेट एवं द्यूत क्रीड़ा का अत्यंत शौकीन था, इसलिए है तालजंग तथा शक राजाओं ने बाहुक के राज्य पर आक्रमण करके उसके राज्य को नष्ट कर दिया। यवन, पारद, काम्बोज, खस और पल्लव नामक 5 गणों ने भी इस कार्य में है एवं तालजंगों का साथ दिया। इस पर राजा बाहुक दुखी होकर वन में चला गया और उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। इस पर राजा बाहुक की यदुवंशी रानी भी सती होने लगी। रानी उस समय गर्भवती थी, इसलिए वन में रहने वाले भृगुवंशी ऋषि और्व ने रानी के प्राणों की रक्षा की। रानी को उसकी सौत ने विष दे दिया था, जिससे रानी के गर्भ में बालक के साथ विष भी था। और्व ऋषि ने रानी के गर्भ में स्थित बालक और विष दोनों को निकाल दिया। यही बालक आगे चलकर सगर कहलाया। संस्कृत में विष को गर भी कहते हैं। चूंकि यह बालक गर के साथ उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे सगर कहा गया। कुछ पुराणों के अनुसार सगर के पिता का नाम असित था। राजा असित अत्यंत पराक्रमी था। है तालजंग, शूर और शशबिंदु राजा असित के शत्रु थे। राजा असित को उनसे युद्ध करते करते अपना राज्य त्याग कर अपनी 2 रानियों के साथ हिमालय चले जाना पड़ा। वहां कुछ काल के बाद राजा असित की मृत्यु हो गई। उस समय उसकी दोनों रानियां गर्भवती थीं। उनमें से एक रानी का नाम कालिंदी था। कालिंदी की संतान को नष्ट करने के लिए उसकी सौत ने उसको विष दे दिया। कालिंदी अपनी संतान की रक्षा के निमित्त भृगुवंशी ऋषि च्यवन के पास गई। महर्षि च्यवन ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी कोख से एक प्रतापी बालक विष के साथ जन्म लेगा, अतः उसके पुत्र का नाम सगर पड़ा। भृगुवंशी ऋषि और्व ने बालक सगर के समस्त जात कर्म संस्कार किए तथा उसे वेद एवं शास्त्र पढ़ाए। ऋषि और्व ने सगर को अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध नीति की भी शिक्षा दी तथा देवताओं के लिए दुर्लभ महाघोर आग्नेय अस्त्र प्रदान किया। जब बालक सगर बड़ा हुआ तो उसने क्रोध में भरकर है क्षत्रियों का संहार कर डाला। इसके बाद उसने यवन, शक, काम्बोज, पारद और पल्लवों को भी निःशेष कर दिया तथा अपने पिता के खोए हुए राज्य एवं इक्ष्वाकुओं की प्राचीन राजधानी अयोध्या पर भी अधिकार कर लिया। जब राजा सगर ने यवन, शक, काम्बोज, पारद और पल्लवों का मूल नाश करने का निश्चय किया तो ये राजा भागकर महर्षि वशिष्ठ के चरणों में जा गिरे। महर्षि वशिष्ठ इक्ष्वाकुओं के कुलगुरु थे। उन्होंने राजा सगर से कहकर इन राजाओं को मारने से रोक दिया। राजा सगर ने गुरु की आज्ञा का सम्मान करते हुए यवन, शक, काम्बोज, पारद और पल्लवों का संहार तो नहीं किया, किंतु उनके धर्म को नष्ट कर दिया तथा उनका वेश बदल दिया। राजा सगर ने शकों के आधे सिर को मूंड कर छोड़ दिया, यवनों के सारे सिर को मूंड दिया और काम्बोजों को भी सिर मूंड कर उन्हें जीवित ही छोड़ दिया। राजा सगर ने पारदों के सिर को मुक्तकेश अर्थात खुले बालों वाला बना दिया और पल्लवों को श्मश्रुधारी अर्थात बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ वाला बना दिया। राजा सगर ने इन सब क्षत्रियों को धर्म से वंचित करके उनके द्वारा किए जाने वाले धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर भी रोक लगा दी। हरिवंश पुराण के अनुसार शक, यवन, काम्बोज, पादर, कोलीसर्प, महिष, दर्द, चोल और केरल ये सब क्षत्रिय ही थे। महर्षि वशिष्ठ के वचन पर राजा सगर ने इन सब का संहार नहीं करके उनके धर्म को नष्ट कर दिया। उस धर्म विजयी राजा ने अश्वमेध की दीक्षा लेकर खस, तुषार, चोल, मद्र, किष्किंधक, कौंतल, वंग, साल्व
तथा कोंकण देश के राजाओं को जीता। सगर अयोध्या नगरी का राजा हुआ। उसकी बड़ी रानी विदर्भ नरेश की पुत्री केशिनी थी और छोटी रानी का नाम सुमति था। महाभारत के अनुसार सगर की रानियों के नाम वैदर्भी एवं शैव्या थे। उन दोनों को अपने रूप तथा यौवन का बहुत अभिमान था। जब दीर्घ काल तक दोनों रानियों के कोई पुत्र नहीं हुआ तो राजा सगर ने दोनों रानियों के साथ हिमालय के प्रस्रवण गिरि पर तप किया। भगवान शिव ने राजा सगर को वरदान दिया कि उसकी एक रानी को राजा सगर का वंश चलाने वाले एक पुत्र की प्राप्ति होगी तथा दूसरी रानी के गर्भ से 60,000 वीर एवं उत्साही पुत्र जन्म लेंगे। इस पर बड़ी रानी ने एक पुत्र की और छोटी रानी ने 60,000 पुत्रों की कामना की। कुछ समय पश्चात रानी केशिनी के गर्भ से असमंजस नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ और रानी सुमति के गर्भ से एक तूंबा निकला। राजा ने इस तूंबे को फेंकने की आज्ञा दी, किंतु उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस तूंबे में 60,000 बीज हैं। इन बीजों को घी में रखो, जिनसे समय आने पर 60,000 राजकुमारों का जन्म होगा। राजा ने ऐसा ही किया। बड़ी रानी का पुत्र असमंजस बहुत दुष्ट प्रकृति का था। वह पूर्ववासियों के दुर्बल बच्चों को गर्दन से पकड़कर मार डालता था। एक बार राजकुमार असमंजस ने अयोध्या नगरी के बच्चों को एकत्रित करके सरयू नदी में डाल दिया, जिससे सारे बच्चे मर गए। राजा सगर ने क्रुद्ध होकर राजकुमार असमंजस का परित्याग कर दिया। इस पर राजकुमार असमंजस ने अपने पिता से कहा कि मैंने पूर्व जन्म में मिले किसी श्राप के वशीभूत होकर ऐसा किया है। मैं अपने योग बल से अयोध्या के समस्त बच्चों को फिर से जीवित कर दूंगा। राजकुमार असमंजस ने समस्त बच्चों को अपने योग बल से पुनः जीवित कर दिया तथा स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। राजकुमार असमंजस को अयोध्या छोड़कर जाते देखकर अयोध्या वासियों को बहुत पश्चाताप हुआ। कालांतर में राजकुमार असमंजस के एक पुत्र हुआ जिसका नाम अंशुमान रखा गया। राजकुमार अंशुमान वीर, मधुरभाषी और पराक्रमी था। वह अपने पिता को छोड़कर अपने पुरखों की राजधानी अयोध्या लौट आया। राजा सगर की दूसरी रानी के गर्भ से उत्पन्न तूंबे से समय आने पर 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया। महाभारत के अनुसार राजा सगर को 60,000 उद्धत पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे क्रूर कर्मी बालक आकाश में भी विचरण कर सकते थे तथा प्रजा को बहुत तंग करते थे। अगली कड़ी में देखिए, राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने धरती और समुद्र को अत्यंत कष्ट दिया।